नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं एक्सरसाइज 16.2 जो है वो स्टार्ट करने वाला है क्लास 11 की एनसीईआरटी से। ये जो है पूरी तरीके से जो एक्सरसाइज है वो प्रायिकता का जो समुच्चय सिद्धांत का उपयोग है उसके बारे में। प्रायिकता में समुच्चय का इस्तेमाल, प्रायिकता में समुच्चय का उपयोग, कैसे आप प्रायिकता में समुच्चय का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पिछले वाले लेक्चर में ये बात तो देख चुके हैं कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होते हैं, वो एक समुच्चय ही तो है। प्रतिदर्श समष्टि जिसे आप सैंपल स्पेस कहते हैं वो क्या है, वो आपकी सभी संभावनाओं का एक समुच्चय तो है। सारी संभावनाओं को आपने शामिल कर दिया, वो एक समष्टि बन गई, यही तो था। अब घटनाएं जो है, जो आप चाहते हैं उसमें से जो भी आप चाहते हैं उन घटनाओं के भी समुच्चय बनाए जा सकते हैं। प्रतिदर्श समष्टि को आप एस के रूप से दर्शा दीजिए, सैंपल स्पेस को एस कह दीजिए। जैसे एक पासा फेंका, समझिए बात को कैसे आप समुच्चय का इस्तेमाल करेंगे। एक पासा एक बार फेंक रहे हैं, एक पासा एक बार फेंकने पर आपने एक पासा उठाया, उसको एक बार फेंका, एक बार फेंका तो आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा, मतलब जो संभावनाएं बनेंगी वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, बन गई। अब इसमें तो ऑब्वियसली बात है, जो खेल रहा होगा वो कुछ अंक मांगेगा कि अगर ये आ जाए तो मैं जीत जाऊं, ये आ जाए तो मैं जीत जाऊं। तो एक घटना मान लीजिए कहती है कि 4 से कम अंक, एक घटना कहती है कि 4 से कम अंक आना चाहिए। तो इसका मतलब ए जो है वो घटना क्या मांग रही है, वो कौन कौन से को अलाउड करेगी। 4 से कम आना चाहिए, मतलब 1 चल जाएगा, 2 चल जाएगा, 3 चल जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको समुच्चय में भी निरूपित कर सकते हैं। आपकी प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस है, जितनी संभावना है उसको एस में दर्शा लीजिए। बाकी आपकी जो भी घटना है, ए घटना, बी घटना, सी घटना, उनके भी समुच्चय बना दीजिए। इस तरीके से आप अपनी प्रायिकता को कन्वर्ट कर लेते हैं समुच्चय के अंदर, और समुच्चय का जो उपयोग है वो यहाँ पे आप आराम से कर पाते हैं। ठीक है, और कैसे करें, देखिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम समुच्चय बना बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बहुत आसानी से होता है। समुच्चय का इस्तेमाल करने से बहुत आसानी से आपको प्रायिकता जो है वो बड़े ही आराम से, बड़े ही इत्मीनान से आपको समझ में आती है। चलिए थोड़ा सा और बात कर लें, कुछ घटनाओं के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे एक है सरल घटना, जिसे सिंपल इवेंट कहते हैं। पहले आप समझेंगे घटना क्या है। घटना का मतलब है, जैसे ये प्रतिदर्श समष्टि है, इसमें आप क्या चाहते हैं। ए मत का मतलब घटना का नाम ए बी सी कुछ भी रखिए, इसका मतलब आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। जैसे इसने कहा कि 4 से कम आना चाहिए, ये घटना कहलाती है। ठीक है, सरल घटना, जब कोई भी घटना को सरल घटना कहते हैं, जैसे यहाँ ए में 1 2 3 आई, सरल घटना तब कहते हैं जब समुच्चय में केवल एक अवयव। यदि किसी घटना के समुच्चय में केवल एक अवयव, तो वो सरल घटना कहलाती है। कि भैया केवल एक चीज मांग, वो एक अलग बात है, वो किसको मांगता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे खाली 2 मांग लिया या खाली 3 मांग लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज मांग, ये सरल घटना होती है। 5 चाहिए, 3 चाहिए, है ना। जैसे बच्चा कहता है बोल क्या चाहिए, डेयरी मिल्क चाहिए, ठीक है। 5 स्टार चाहिए, नहीं 5 स्टार भी चाहिए, डेयरी मिल्क भी चाहिए, दोनों चाहिए। ऐसी घटना को मिश्र घटना कहते हैं। मिश्र घटना, जब घटना सरल नहीं होती तो ऑब्वियसली बात है मिश्र होती है। इसे सिंपल इवेंट, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंपल इवेंट, और इसको कहते हैं कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब सरल नहीं होती, जब घटना सरल नहीं होती, जब वो एक चीज नहीं मांगता, मतलब एक से ज्यादा मांगता है, जब घटना सरल नहीं होती तो मिश्र कहलाती है। तो मिश्र घटना या कंपाउंड इवेंट कहलाती है। यानी आप 2 मांग रहे हैं, 3 मांग रहे हैं, 4 मांग रहे हैं, ठीक है ना, केवल एक मांगते हैं, एक संभावना की बात करते हैं सरल घटना, एक से ज्यादा संभावना अगर आपको चाहिए तो मिश्र घटना। ठीक है, क्लियर है। तीसरी प्रकार की घटना होती है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है अपवर्जी। अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर कोई 2 घटनाएं ऐसी हो जो किसी भी बिंदु पर समान ना हो, कोई भी बिंदु उनका समान ना हो, जो भी ए घटना के अंदर जो भी है, ए जो मांग रहा है बी उसका अलग ही मांग रहा है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं। सरल भाषा में बात करें, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए जो मांग रहा है बी उसका अपोजिट मांग रहा है। ए ने कहा मुझे ये चाहिए, तो बी ने जो ए ने मांगा वो छोड़ के बी मांग रहे हैं, तो उसको कहते हैं अपवर्जी घटनाएं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कहा कि भैया पासे पे जो सम संख्याएं हैं वो मुझे चाहिए, तो ये आ गया 2 4 6 आ गया। बी ने कहा मुझे सम नहीं, मुझे विषम चाहिए। अब बताइए दोनों को कहाँ एग्री करें, एग्री होने का सवाल ही नहीं उठता। ए जो मांग रहा है वैसा कुछ भी नहीं मांग रहा, बी जो मांग रहा है ऐसा ही नहीं मांग रहा। इन्हें कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है,
कॉमन निकालोगे कोई कॉमन नहीं आएगा। कोई भी एक घटना ऐसी नहीं है जो दोनों में कॉमन आती हो, एक भी संभावना दोनों में कॉमन नहीं। ऐसी घटनाओं को अपवर्जी या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। ठीक है, आगे निशेष घटनाएं। निशेष घटनाएं, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। निशेष घटनाएं, हिंदी में नाम बड़े ही जटिल होते हैं। निशेष घटनाएं, अगर आपकी घटनाएं ऐसी है, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी घटनाएं ऐसी है कि सबको यूनियन करने पर, मान लीजिए A1, A2, A3 आपकी घटनाएं हैं, उनको आपने यूनियन किया और यूनियन करते ही आपकी प्रतिदर समष्टि आ गई, एस आ गई, सारी घटनाएं आ गई, सारी संभावनाएं जो है वो टोटल आ गई यूनियन करते ही, तो वो घटनाएं निशेष घटनाएं कहलाती है। एग्जाम्पल के सपोज कीजिए ए ने मांगा कि भाई मुझे 1, 2 चाहिए, बी ने A2 ने कहा कि भाई 2, 3, 4 से काम चल जाएगा, और A3 ने कहा कि भाई 5 और 6 चाहिए। तो अगर आप A1, A2 और A3 को यूनियन कर दें, तीनों घटनाओं को मिला दें, 2 हो तो 2 को मिलाइए, 3 है तो 3 को मिलाइए, 4 है तो 4 को मिलाइए, जितनी है सबको मिलाइए। मिलाने के बाद अगर आपका यूनियन जो आए वो अगर पूरा का पूरा एस आ जाता है, मतलब आपकी प्रतिदर समष्टि यानी सैंपल स्पेस आ जाता है, सारी घटनाएं, अब एस की हर घटना किसी न किसी के पास है, देखिए 1 और 2 इसके पास है, अच्छी बात है, 2 इसके पास भी है, कोई बात नहीं, 2 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं आए तो दिक्कत है। एस की हर घटना कहीं ना कहीं है, चाहे वो A1 में हो, चाहे वो A2 में हो, चाहे वो A3 में हो, चाहे तीनों में हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं को निशेष या एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, अब दोनों को मिला दे, अपवर्जी प्लस निशेष, अपवर्जी प्लस निशेष, अपवर्जी निशेष घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं हो लेकिन मिलाने पर ऐसा जाए। जैसे सपोज कीजिए A1, A2 आपने निकाला, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने A1 और A2 को यूनियन किया तो पूरा का पूरा ऐसा आ गया। तो ऐसी घटनाएं आपस में अपवर्जी है, कॉमन लेने पे पूरा ऐसा आता है, तो निशेष घटनाएं कहते हैं। ऐसा नहीं कि 2 ही है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखा देता हूँ उसका एक, जैसे ये A1 ले लीजिए, A1 में सपोज कीजिए 1 और 2 है, ठीक है, A2 में 3 और 4 है, A3 में 5 और 6 है। अब देख लीजिए किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, A1 A2 में कॉमन है नहीं, A2 A3 में कॉमन है नहीं, A1 A3 में कॉमन है नहीं, किसी भी दो समुच्चय में कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन यूनियन करेंगे तब, यूनियन करने पे देखिए पूरा का पूरा ऐसा आ रहा है। तो एग्जॉस्टिव वाली बात कर रहे हैं क्योंकि यूनियन करने पे ऐसा आ रहा है, इसका मतलब एग्जॉस्टिव है, कॉमन कुछ है नहीं, इसका मतलब अपवर्जी है, तो अपवर्जी है और निशेष है, तो ऐसी घटनाओं को अपवर्जी निशेष घटनाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रश्नावली 16.2 इन्हीं के बारे में पता करने के बारे में, कौन सरल है, कौन मिश्र है, कौन अपवर्जी है, कौन निशेष है, कौन अपवर्जी निशेष है, यही बता रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए घटना ई जो है पासे पे 4 को दर्शाती है, ई घटना का मतलब है 4, पासे पे 4 आता है, इसका मतलब ई घटना है, और एफ पासे पे सम संख्या को दर्शाता है, तो एफ हो गया, अगर पासे पे सम संख्या आ गया तो एफ है, तो 2, 4, 6 हो गया। क्या घटना है अपवर्जी है? नहीं साहब, अपवर्जी नहीं है, कॉमन है, कॉमन है, क्योंकि अपवर्जी घटनाएं तब होती है जब कॉमन नहीं आता, इनमें अच्छा खासा कॉमन है, वो है 4, 4 दोनों में कॉमन है, तो जवाब है नहीं, अपवर्जी नहीं है, अपवर्जी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक पासा फेंका गया, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। ए है 7 से कम संख्या आना, तो 7 से कम आना, इसका मतलब सब चलेंगे, 1 भी चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा, 3 भी चल जाएगा, 4 भी चल जाएगा, 5 भी चल जाएगा, 6 भी चल जाएगा, क्योंकि क्या कहा है 7 से कम, 7 से कम सब चलेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चल जाएगा। बी कह रहा 7 से बड़ी, 7 से बड़ी कोई संख्या होती नहीं है, खाली 3 का गुणज, पासे में जो नंबर होते हैं उसमें 3 का गुणज कौन कौन होता है, 3 और 6। 4 से कम, इसका मतलब 4 से कम, 4 नहीं आना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 से कम, 4 के बराबर नहीं लिखा हुआ। 4 से बड़ी सम संख्या, 4 से बड़ी होनी चाहिए और सम संख्या होनी चाहिए, तो 6 हुआ, 4 से बड़ी सम संख्या। 3 से कम, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 से कम नहीं, 3 से कम नहीं भैया, तो फिर 4, 5, 6, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो 5, 6 हो गया। अब ये कह रहा है कि समुच्चय में ये चीज़ें निकालिए, ए और बी का यूनियन करिए, तो ये ए रहा, ये बी रहा, यूनियन कर दीजिए, कॉमन निकालिए, कॉमन कुछ नहीं आएगा, है ना। ये चीज़ें आपने समुच्चय सिद्धांत में पढ़ी हुई है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ अब आपको कोई परेशानी
होने वाली है से। अच्छा हाँ, डैश को लेके आप डैश कैसे निकालेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे निकालेंगे, एस से निकालेंगे बेटा। यहाँ पे जिस किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना, सपोज करो एफ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एस माइनस एफ, क्योंकि एस जो है प्रतिदर समष्टि जो होती है वो यूनिवर्सल समुच्चय होता है यहाँ पे, क्योंकि सारी संभावना एस में होती है। तो एस जो होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। कौन होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो किसी का भी डैश निकालना हो तो एस में से माइनस करना है। जैसे मान लीजिए एफ का डैश निकालें, ये देखो एफ का डैश था, तो एस में से एफ को घटा दीजिए। एस में होता है 1 2 3 4 5 6 है, उसमें से 4 5 6 गए तो क्या बचेगा, 1 2, आपका एफ का डैश आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पासे का एक जोड़ा फेंका गया। जब पासे का एक जोड़ा फेंकेंगे तो कुल घटनाएं कितनी होंगी, 36। 36 कौन सी, ये पहले पासे पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, फिर डैश डैश डैश। 36 घटनाएं, लास्ट 6 पे जाके खत्म होगा। ये 36 घटनाएं होंगी। प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। ए का मतलब है जो दोनों को जोड़ें तो 8 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से जोड़े आएंगे, 8 से अधिक, इसका मतलब 9 आ सकता है। 9 कब कब आएगा, पहले वो जोड़े बना लीजिए, 4 5 पे आएगा, 5 4 पे आएगा। ठीक है, 6 3 पे आएगा, 3 6 पे आएगा। और कोई है नहीं, 9 आने का यही तरीका है। ठीक है, 10 लाइए, 10 आने का है 5 5 4 6 6 4, इससे 10 आ जाएगा। 11 आने का, 11 आने का 5 6 और 6 5, 2 ही जोड़े। 12 आने का एक ही जोड़ा है, 6 6, और 12 से ज़्यादा पासों पे आता नहीं है। ये लीजिए, ये होगी ए घटना। अगला बी घटना है, दोनों ही पासों पे संख्या 2 प्रकट होती है, तो सिर्फ एक ही जोड़ा है जब दोनों पे 2 आएगा। पहले पे भी 2 आए, दूसरे पे भी 2 आए। अगला योग कम से कम 7 और 3 का गुणज जो, अच्छा योग कम से कम 7 तो होना ही चाहिए, यानी 7 से ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं, 3 का गुणज होना चाहिए। जोड़ जो है वो 7 हो और 3 का गुणज हो, तो 8 8 3 का गुणज नहीं है, 9 9 3 का गुणज है। 9 चलेगा, 10 नहीं चलेगा, 11 नहीं चलेगा, 12 चलेगा। तो यहाँ आएगा जोड़, या तो 9 चलेगा और या जोड़ चलेगा 12। पहले 9 के जोड़े बना लीजिए। 9 आता है 4 5 से, 5 4 से, 4 5 5 4, और 6 3 3 6 हो गया। और कोई भी है क्या, 9 का नहीं है, साबित नहीं है। फिर 12 का 6 6। ठीक है, अब इसमें से पूछा है कि कौन कौन से अपवर्जी। अपवर्जी मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ए और बी जो है वो अपवर्जी है। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है। ये ए और बी कॉमन है, बी ए और बी अपवर्जी है, बी और सी अपवर्जी है, लेकिन ए और सी अपवर्जी नहीं है क्योंकि कॉमन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिक्के को 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो 8 घटनाएं बन गई। ठीक है, प्रतिदर समष्टि में 8 घटनाएं होगी आपकी। 8 घटनाएं बन जाएगी, एच 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 टी एच 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 टी टी एच टी टी एच टी एच टी एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी। ये हुई हमारी 8 घटनाएं। अब इसमें से क्या मांग रहे हैं, 3 चित्त दिखाता है तो एक घटना है, तीनों चित्त आना, एच एच एच, तीनों चित्त आते हैं तो एक घटना है। 2 चित्त और 1 पट आना, बी घटना है। 2 चित्त आए और 1 पट आए। 2 चित्त और 1 पट कई तरीके से आ सकते हैं, एच एच टी एच और टी एच एच। 1 चित्त आए, 1 चित्त क्या था, 2 चित्त 1 पट, 2 चित्त 1 पट, 3 तरीके से आ सकते हैं। उसके बाद में सी घटना है, पहले सिक्के पे चित्त दिखना, पहले सिक्के पे चित्त आना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी आए। सी, अच्छा 3 पट दिखना सी घटना है, सॉरी 3 पट आना मतलब टी टी टी, ये सी घटना है। और डी घटना है कि भाई पहले सिक्के पे चित्त दिखना चाहिए, पहले सिक्के पे चित्त आना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी आए, यानी पहले एच दिखना चाहिए फिर चाहे कुछ भी आए। समझ गए बात, पहले पे एच दिखाओ और फिर चाहे आप कुछ भी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से एच चाहिए। तो ये लीजिए 4 घटनाएं होगी। क्लियर है। अब बताइए कि कौन कौन सी परस्पर अपवर्जी, इनमें से अपवर्जी कौन सी है, तो भैया अपवर्जी है ए और बी। ए और बी अपवर्जी है, कॉमन नहीं है। बी और सी अपवर्जी है, ए और सी अपवर्जी है,
और डी अपवर्जी नहीं है। डी जो है वो सी के साथ अपवर्जी है, सी और डी अपवर्जी है। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो ए और बी अपवर्जी है। बी और सी अपवर्जी है क्योंकि बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है। और सी और डी अपवर्जी है, इनमें कॉमन नहीं है। ए और डी अपवर्जी नहीं है क्योंकि एच एच कॉमन है, ठीक है ना। बी और डी भी अपवर्जी नहीं है, सी और डी अपवर्जी है। क्लियर है। सरल रेखा सरल घटनाएं कौन सी, सरल रेखा याद आ रहा है। सरल घटनाएं कौन सी, जिनमें एक घटनाएं होती है वो सरल होती है। तो ए और सी जो है वो सरल है। एक तो ये सरल है और एक ये सरल है, बाकी सब मिश्र है। ये मिश्र है और ये मिश्र है, क्योंकि एक से ज़्यादा घटना आती है तो इसका मतलब मिश्र है। क्लियर हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब एग्जाम्पल बनाना है। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, बनाया हुआ है, वही बनेगा एस। एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। ये ऐसा आ गया। 2 घटनाएं बनाइए जो परस्पर अपवर्जी हो। ये लीजिए भैया 2 घटनाएं, पहले का आंसर दे रहा हूँ। 2 अपवर्जी घटनाएं बनाइए। अपवर्जी घटनाओं का मतलब इस तरीके से घटनाएं बनाइए कि उनमें कॉमन ना हो। ए में ले लिया तीनों एच और बी में ले लिया तीनों टी। बताइए क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ये अपवर्जी बन गया। 3 घटनाएं ऐसी बनाइए जो परस्पर अपवर्जी और निशेष भी हो, अपवर्जी भी हो निशेष भी हो। बी निशेष भी हो, कॉमन भी नहीं होना चाहिए। इसमें ले लेते हैं एक एक एच वाले, एक हेड वाले, एक हेड वाले इसमें ले लिए, 2 हेड वाले इसमें ले लीजिए, जिसमें 2 हेड आते हो उनको यहाँ ले लीजिए, और तीनों हेड आते हो इसमें एक काम और करिए, 0 हेड और 1 हेड, या तो 0 हेड आए या 1 हेड आए उन्हें यहाँ ले लीजिए, 2 हेड वाले यहाँ ले लीजिए और तीनों हेड वाले सी में ले लीजिए। ठीक है। घटनाओं को कैसे चुना है हमने, घटनाओं का चुनाव, घटनाओं ए में क्या रखा है, 1 या 1 से कम चित्त, या तो 1 आए या 1 से कम आए। बी में रखा है 2 चित्त, सी में रखा है 3 चित्त। अब आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। ए बी में अगर आप कॉमन निकालें कुछ नहीं है, ए और सी में कॉमन निकालें कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी में कॉमन निकालें कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब अपवर्जी है। जैसे मैं यूनियन करूंगा, ए यूनियन बी यूनियन सी करूंगा तो पूरा का पूरा ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब निशेष घटनाएं हैं, अपवर्जी भी है निशेष भी है। हो गया, कर लेंगे अभी तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ये आपको आराम से कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, एक पासे को फेंके ए बी सी इस प्रकार से हो कि ए का मतलब है पासे पर सम संख्या आना। 2 पासे फेंके गए, 2 पासे फेंके गए, पहले पासे पर सम संख्या है वो ए घटना है, और पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त हो बी है, पासों पर संख्याओं का योग 5 से छोटा या 5 के बराबर हो तो सी घटना है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर बता दो भैया। क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले तो 36 घटनाएं बनेगी क्योंकि 2 पासे फेंके गए हैं, और 2 पासे 36 घटनाएं बनाते हैं, 1 1 1 2 इस तरीके से चलते चलते 6 6 तक 36 घटनाएं बनती है। ठीक है। ए में क्या रखा गया है, ए में रखा गया कि पहले पासे पे सम संख्या आनी चाहिए, पहले पासे पे सम आए, तो भाई पहले पासे पे सम लेते जाइए। 2 ले लिया, दूसरे पासे पे चाहे विषम आए कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, और या फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। 6 1 पहले पासे पे सम ही आना चाहिए, दूसरे पासे पे चाहे कोई आए अलाउड है। पहले पासे पे इसने कहा है कि सम ही चाहिए, तो पहले पासे पे देख लीजिए सम ही लिए। हाँ, दूसरे पासे पे कुछ भी ले सकता हूँ, तो ये बन गया ए घटना। बी घटना में क्या कहा है इसने, बी घटना में कहा है कि पहले पासे पे विषम आना चाहिए, तो पहले पासे पर विषम, तो 1 1 यही घटना है, वापस बना दीजिए। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, लेकिन इस बार पहली बार में विषम रखिए, पहली बार पे विषम रखिए। 3 1 3 2 3 3 3 4
3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, बहुत सारी होगी। सी है प्राप्त संख्याओं का योग 5 या 5 से कम होना चाहिए। पहले 1 और 1 2 आ सकता है, पासे में कम से कम 2 आ सकता है। 3 कैसे कैसे आएगा, 1 2 और 2 1 से 3 आएगा। 4 बना लीजिए, 4 आएगा 2 2 से, 3 1 से और 1 3 से, ये 4 बना लिया। 5 बना लीजिए, 5 आएगा 2 3 से, 3 2 से, 4 1 से, 1 4 से, ये लीजिए 5 आ गया, बन गया। ये सी घटना हो गई। अब क्या कह रहा है, ए का डैश निकालिए। तो भैया ये रहा एस, एस में से ए को घटा दीजिए, ए का डैश आ जाएगा। और आप साफ देख सकते हैं कि ए का डैश आएगा कौन, एस में से ए को निकाल दीजिए। और ए का डैश कौन आएगा ये भी बता दीजिए। ए डैश कौन आएगा, ए डैश बी आएगा। क्यों, क्योंकि ए में क्या था, जिनमें आगे आगे सम संख्या थी वो थी। बी में कौन है, जिनके आगे विषम संख्या है। तो सम संख्या एस में से सम संख्या वाले निकाल दोगे तो विषम संख्या वाले बचने ही है। तो ए का डैश कौन आएगा, बी आएगा। ऐसे ही बी नहीं का मतलब बी का डैश निकालोगे तो ए का डैश आएगा। ए बी का डैश निकालेंगे तो ए आएगा, क्योंकि विषम संख्याओं को निकाल दोगे, जिनके आगे पहली बार में जिनमें विषम संख्या है उनको हटा दोगे तो पहली बार में जो सम संख्या होंगी वो आ जाएंगी। तो ए का डैश बी आएगा और बी का डैश ए आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है ए या बी, ए या बी का मतलब होता है ए यूनियन बी करिए, बी या सी का मतलब बी यूनियन सी करिए। ए किंतु सी नहीं, ए किंतु सी का मतलब होता है ए माइनस सी। ए में से सी का घटा दीजिए, समुच्चय में घटाना सीखा ना, वो करना है आपको। ए और बी का मतलब होता है इंटरसेक्शन। और शब्द आता है इंटरसेक्शन के लिए, या शब्द आता है यूनियन के लिए। ए किंतु सी नहीं का मतलब ए माइनस सी। ऐसे बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी नहीं का मतलब होता है बी डैश। कर लेंगे ये तो आप। अब ये जो बना है इसमें बताना है कि जो आपने ऊपर बनाया है ए और बी अपवर्जी है। हाँ जी बिल्कुल अपवर्जी है, जवाब है हाँ अपवर्जी है। ए और बी अपवर्जी निशेष है, हाँ जी, क्योंकि ए और बी एक दूसरे से अपवर्जी है, लेकिन मिलाने पे एस बन जाएगा पूरा का पूरा। बिल्कुल सही कहा। ए बराबर बी डैश है, हाँ जी ये भी सही बात है। बी का डैश निकालने पर ए आएगा। क्या ए और सी अपवर्जी हैं, लगता तो नहीं है। ए और सी नहीं साहब नहीं है, नहीं है। ए और बी डैश अपवर्जी है, नहीं, बी डैश तो बराबर ए है। गलत बात कह रहे हो, क्योंकि बी डैश जो है वो ए के बराबर है। तो ए के साथ अपवर्जी के खुद के साथ अपवर्जी कैसे हो सकता है, नहीं है। ए डैश बी डैश सी परस्पर अपवर्जी है, नहीं है साहब, नहीं है, क्योंकि सी किसी के साथ भी अपवर्जी नहीं है। सी जो है वो किसी के साथ भी अपवर्जी नहीं है। क्लियर है, ये आपके आंसर हो गए। तो ये फाइनली यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 16.2। तो फिर प्रायिकता की अभी ये मत सोचिए प्रायिकता नहीं है, ये प्रायिकता इसलिए जितना बेसिक है ना वो तैयार किया जा रहा है। प्रायिकता के लिए सबसे पहले होते हैं कुल घटनाएं, जिसे आप प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो 16.1 में आपने देखा कि कुल संभावनाएं कैसे बनती है। फिर इसमें आपने देखा कि समुच्चयों में कैसे लिखा जाता है, समुच्चय में कैसे निरूपित किया जाता है, उनका यूनियन, उनका इंटरसेक्शन। ऑब्वियसली बात आपने समुच्चय सिद्धांत में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये प्रायिकता को समुच्चय सिद्धांत के साथ जोड़ने वाला है कि कैसे प्रायिकता में आप समुच्चय तैयार करते हैं, ये उसके बारे में। तो ये बेसिक चल रहा है अभी आपका। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पढ़ के देखिए, खुद से निकालिए, आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।